वेलकम टू यू ऑल। आज हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3 करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। लेट्स स्टार्ट। तो फाइबर टू फैब्रिक की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोसेस जानिए फाइबर से लेके फैब्रिक बनने का। इस चैप्टर में हमको पूरा प्रोसेस बताया है फाइबर से लेके फैब्रिक बनने का। अब फाइबर क्या होता है, कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट? तो फाइबर कुछ नहीं होता, बस फाइबर होता है रेशे। आप कई बार फाइबर और फैब्रिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बता देती हूँ मैं। फाइबर होते हैं रेशे, जो आपके धागे होते हैं ना, धागे थ्रेड्स होते हैं, आपके जो यान होते हैं वो भी इवन फाइबर से बने होते हैं। वो भी फाइबर से बने होते हैं। जो पतले पतले होते हैं यान्स भी, धागे भी पतले पतले होते हैं, और वो धागे भी बने होते हैं फाइबर से। फाइबर होता है रेशे, फाइबर यानी कि होता है रेशे, ठीक है। टू फैब्रिक, अब फाइबर के बाद फाइबर से बनता है। फाइबर को जब हम स्पिन करते हैं, स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है, तो जब हम इसको स्पिन करते हैं, जब हम इसको ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट करते हैं, तो बनता है आपका यार्न। यार्न से बनते हैं आपको आपके, अगर आप बात करें तो यार्न का अगर आप वीविंग करें या निटिंग करें तो क्या बनते हैं आपके, तो बनते हैं आपके फैब्रिक्स, है ना। फैब्रिक्स बनते हैं आपके। सो इसमें है फाइबर टू फैब्रिक। तो चलो, सबसे पहले टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट्स एनिमल्स से ऑब्टेन होते हो, ठीक है। नेचुरल, जो हमको नेचुरली मिलते हो, जो कि हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। ओके, एक मिनट। जैसे कि आप कह सकते हैं कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर के। अब मैं बात करती हूँ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर मैनमेड फाइबर्स होते हैं जो कि ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स ऑब्टेन नहीं करते। जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन नहीं होती हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, तो सबसे पहले आता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट। तो कॉटन क्या है, कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में बेसिकली ग्रो होता है और वार्म क्लाइमेट में। आपको पता है जो कॉटन है बेसिकली वो निकलता कहाँ से है, लेकिन आपने ये तो देख लिया कि कहाँ पे ग्रो होता है, ये ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है और वार्म क्लाइमेट में ग्रो होता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कहाँ से ग्रो, मतलब ये किस जगह से, कौन से प्लांट के पार्ट से ग्रो होता है? तो देखो, जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें जो कॉटन बॉल होती है, कॉटन बॉल, स्पेलिंग देख ले, कॉटन बॉल, BOLL होती है कॉटन बॉल की स्पेलिंग। कॉटन जो बॉल होता है, फ्रूट होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है आपका कॉटन फाइबर, ठीक है। उसके अंदर होता है आपका कॉटन फाइबर, और कॉटन फाइबर के अंदर होता है सीड्स, जिसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं बाय गिनिंग। गिनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉटन को उसकी सीड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। हम कोम्बिंग कर देते हैं, बेसिकली अलग करने के लिए हम कर देते हैं कोम्बिंग, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। अब मैं बात करूँ जूट की, तो जूट जो है उसमें हम क्या करते हैं, जूट बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन होता है, जूट प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन होता है, और ज़्यादातर ये ऑब्टेन होता है रेनी सीजन्स में। तो जब और कौन कैसी स्टेट्स में अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया में होता है ग्रोन मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये जूट को काफ़ी ग्रो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत होती है, ठीक है। नाउ जब हमको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं इनकी, तो देखिए,
जो स्टेम्स होती है इन हार्वेस्टेड प्लांट्स की, हम इनको कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए वाटर में इमर्स्ड कर देते हैं, ठीक है। और एंड देन वो रॉट हो जाता है, द स्टेम जो होता है वो रॉट हो जाता है, स्पॉइल हो जाती है रॉट। देन हम निकालते हैं इसके फाइबर्स, जूट के फाइबर्स निकालते हैं, एंड देन हम इसको हैंड से सेपरेट करते हैं। द स्टेम, रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, ठीक है। फिर हम सेपरेट कर देते हैं स्टेम्स को फाइबर्स से। So you can try making cotton yarn to yourself. Now to make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? तो देखो, अब सबसे पहले तो बात करते हैं, सबसे पहले वूल की बात करते हैं। वूल भी जैसे कि आप जानते हैं एनिमल सोर्स है। अब वूल जो होता है वो कैसे बना जाता है, तो देखो वूल जो है वो शीप की फ्लीस जो है, जो शीप के बाल होते हैं उनको निकाला जाता है, देन आपका बनता है वूल। वो होते हैं आपके वूल फाइबर्स। और वूल जो होता है हम बेसिकली उसको सर्दियों में पहनते हैं जब बहुत ठंड होती है, क्योंकि वूल जो होते हैं उनसे बेसिकली स्वेटर्स बनते हैं, ठीक है। वहीं सिल्क जो है, सिल्क अपने सिल्कवॉर्म एक इंसेक्ट होता है जो कि अपने सलाइवा से बनाता है, क्या अपने सलाइवा से वो बनाता है, वो क्या बोलते हैं, सिल्क का जो ककून होता है वो बना देता है, अपने आप को ढक देता है। सिल्क जो होता है उसे ककून जो होता है उसे ढक लेता है, सिल्क का ककून बना देता है वो, ठीक है। देन आपका सिल्क बनता है। अब प्रोसेसिंग ऑफ वूल, इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। तो वूल को बनने का कुछ एक प्रोसेस होता है। पहले होता है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप्स स्किन, उसको हम बोलते हैं शीयरिंग। अब बात करूँ मैं ग्रेडिंग की, तो देखो ग्रेडिंग की द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज टू वूल। तो जब हम फ्लीस को वूल से, डैमेज्ड वूल से सेपरेट करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम ग्रेडिंग बोलते हैं। कार्डिंग को हम बोलते हैं द प्रोसेस आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, इट इज पास्ड थ्रू द रोलर्स दैट हैव टीथ। अच्छा, ये बेसिकली गिनिंग ही होता है, ठीक है। इट्स बेसिकली योर गिनिंग। कार्डिंग में यानी कि आप बोल सकते हैं गिनिंग होता है, क्योंकि गिनिंग में क्या होता है, हम कॉटन को किससे सेपरेट करते हैं, उसकी सीड से सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, एक है ना ऐसे कोम्ब सी चीज़ होती है जिसको आप मान लो टीथ है या कोम्ब है, इससे वो करा जाता है। ऐसी होती है एक्चुअली वो चीज़, सॉरी ऐसी। और फिर ऐसे इससे यूं किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स योर गिनिंग, ये होता है आपका गिनिंग। अब मैं बात करूँ स्पिनिंग की, तो स्पिनिंग क्या होता है, बेसिकली फाइबर से लेके यार्न का बनने का प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। और इसको कैसे बनाते हैं, हम सारे फाइबर्स को हम गैदर करते हैं सबसे पहले, देन वी यूज टू ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप, एंड देन वी यूज टू ट्विस्ट इट टू मेक यार्न। तो देखो सबसे पहले ये एक जो है, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर खींचेंगे, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। उसके बाद है फैब्रिक्स जो है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। ये तो आप सब जानते हैं, फैब्रिक जो होते हैं वो यार्न से बनते हैं। अब इनका बनने का भी प्रोसेस देख लेते हैं, हमने देखा लिया और सब कुछ हमने देख लिया, अब इनका बनने का प्रोसेस देख लेते हैं। 2 प्रोसेस है, वीविंग और निटिंग। वीविंग में हम क्या करते हैं, देखिए ये देख रहे हैं आप, इसी को हम बोलते हैं वीविंग। मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। मैं आपको अगर दिखा सकती हूँ वीविंग की पिक्चर, सो लेट मी शो यू। तो ये है वीविंग, इसको हम बोलते हैं वीविंग। ये तो हम पेपर से कर रहे हैं वीविंग, ये तो हम पेपर से वीव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम इनको कपड़ों से करते हैं, ठीक है। इनको हम कपड़ों से भी करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम 2 सेट्स लेते हैं यार्न के और उनको अरेंज करते हैं एक दूसरे से, उनको एक दूसरे के अंदर घुसा देते हैं,
टू मेक फैब्रिक, टू फॉर्म फैब्रिक, और उसको हम बोलते हैं वीविंग। अब मैं बात करूँ निटिंग की, तो आप सोचिए आपके स्वेटर्स कैसे बनते हैं। स्वेटर्स एक्चुअली ही निटिंग से बनते हैं। देखिए आपकी दो आपके ऐसे आपकी दादी नानी बनाती है ना, ऐसे दो डंडियाँ होती हैं, इनको एक दूसरे के अंदर घुसाती हैं, ऐसे घुसाती हैं, ऐसे। देखिए यार्न से बनता है बेसिकली, एक ये यार्न है, देन दिस, उसके बाद ऐसे बेसिकली बनाया जाता है निटिंग, ऐसे निटिंग की जाती है। द प्रोसेस विच अ सिंगल यार्न यूज टू मेक फैब्रिक, और ये या तो हैंड से किया जाता है या फिर मशीन से किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निटिंग। तो ये था आपका निटिंग, वीविंग एंड ऑल ऑफ दैट वी हैव कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट लगे हमको करने में सिर्फ। तो चलो, आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।